तो फाइनली 70वीं बीपीएससी जो है वो अभी जो उसका री एग्ज़ाम था वो 4 जन 2025 को आपका कंक्लूड हो गया। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ और कंट्रोवर्सी अभी भी लगातार चल ही रहा है। आपका धरना प्रदर्शन जो भी है वो सब अभी चल ही रहा है। तो 4 जनवरी 2025 को जैसा कि आयोग के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, फाइनली जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर था उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। और कैंसिल होने के बाद ये 14 तारीख का ही, मतलब 13 के बाद जो वीडियो बना था उसके बाद 14 में ही ये मतलब हुआ था कि वहाँ पे बवाल ववाल हुआ है बापू एग्जामिनेशन सेंटर पे। और फाइनली जो एग्जामिनेशन है वहाँ का आयोग के द्वारा कैंसिल किया गया और री एग्ज़ाम कंक्लूड किया गया 4 जनवरी 2025 को। तो जैसा कि आयोग ने अपने पहले नोटिफिकेशन में कहा था कि मल्टीपल सेट में क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनेशन हो सकता है, एक तो वो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कि ये चूंकि अब जो क्वेश्चन पेपर है वो मोर देन वन शिफ्ट में कंक्लूड हुआ। एक तरह से देखें तो मोर देन वन शिफ्ट और वन क्वेश्चन पेपर। तो फाइनली ये जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में हुआ और 2 दिन पे ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म हुआ अभी। तो अब जो है आयोग के द्वारा एक नया, अभी हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं पहले ये थोड़ा सा। और अब जो है आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि स्केलिंग किया जाएगा। तो स्केलिंग मतलब ऐसा मतलब नहीं है कहीं पे भी कि एग्जामिनेशन के बीच में इस तरह का कोई रूल डिक्लेयर किया जाए। और नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग आयोग ने ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिश किया था 6 दिसंबर को, जिसमें उसने स्पष्ट किया था कि हम एक क्वेश्चन पेपर और एक दिन और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे। तो उस समय भी कंट्रोवर्सी हुआ था और फाइनली ये आयोग का नोटिफिकेशन आया था 6 दिसंबर को, जिसमें उसने कहा था कि एक क्वेश्चन पेपर एक दिन और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो ये सारा का सारा चीज़ तो अब ये फिलहाल तो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये कंप्लीट जो सीन है, मोर देन वन क्वेश्चन पेपर हो गया, मोर देन वन डे हो गया, और एक शिफ्ट का आप छोड़ दीजिए, और मल्टीपल सेट में एक तरह से कहें तो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंक्लूड हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन चूंकि ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला था, तो दूसरा रास्ता इन लोगों ने खोजा है स्केलिंग का। तो अब देखते हैं कि किस आधार पर रिजल्ट पब्लिश किया जाता है और रिजल्ट पब्लिश हो भी पाता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह का आसार बन रहा है प्रोटेस्ट वगैरह अभी भी चल ही रहा है। तो खैर ये आयोग का मामला है, अपना अपना उसके स्तर से देखा जाएगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कट ऑफ के बारे में। तो पेपर जो अगर बात करें 4 जनवरी 2025 का, तो वो सिमिलर था, करीब करीब 80% जो है वो सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो कोई खास डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। और पेपर जो है पैटर्न लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे ये भी कंट्रोवर्सी एक होगा कि चूंकि पैटर्न जो है वो एग्जामिनेशन का ऑलरेडी वो पता चल गया है लोगों को, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एज उनको मिल गया जो ये टाइम का, कि वन लाइनर टाइप का जो ल्यूसेंट का जो पैटर्न है वही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो उसके आधार पे भी ये कंप्लीट वायलेशन है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का। और ये मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट केस नंबर फाइल हो चुका है आपका, और उसका डायरी नंबर वगैरह मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो हाई कोर्ट भी लोग जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। राइट टू इक्वालिटी का कंप्लीट इन्फ्रिंजमेंट है यहाँ पे, और ये मामला कोर्ट में जाना निश्चित रूप से। अब आगे का इसका जो कंक्लूजन है, क्या कंक्लूड होता है फाइनली, ये समय बताएगा। तो खास करके जो पैटर्न है वो लोगों को पता है, एक्स्ट्रा एज मिला टाइम का इन लोगों को, इन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपना, और फाइनली जो पेपर है वो देकर के आए हैं। ये बात करें कट ऑफ की, तो अगर हम लोग देखें 56 से 59 अगर उठाते हैं, उसके बाद 62वीं 60 से 62, देन 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो ये जो है आपका, इसमें अगर देखें हम लोग तो 87 मार्क्स के अप्रॉक्स था। इसमें 16 क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया था। और इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी देखेंगे आप, तो उसमें अब ये अभी हम लोग देख लेते हैं पहले 60 से 62 में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम ऑप्शन ई इंसर्ट यहाँ पे किया गया था आयोग के द्वारा, मोर देन वन और नन ऑफ द एबव, ये दो इंसर्ट किया गया। 60 से 62 में कट ऑफ गिर गया 94, 95। देन 63rd में भी सिमिलरली 95, 96, 64 में आपका 94, देन 65वीं में 97, 66 में 108। इसका कारण था कि औरंगाबाद के एक सेंटर पे वही आयोग जो है इसी को आधार बनाए हुए है 108 को, जो औरंगाबाद में सेंटर पे जो पेपर लीक हुआ था और री एग्जाम हुआ था। सिमिलरली वही कंक्लूजन है इसका कि
जैसे उस समय हुआ था वैसे ही आयोग चूंकि पहले भी करवा चुका है, तो अभी भी हम लोग वैसे उसी आधार पे एग्जामिनेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। तो 108 फर्स्ट टाइम इंक्रीज हो गया 97 से 108, 11 नंबर का यहाँ पे इंक्रीज हुआ था कट ऑफ फर्स्ट टाइम। 67th में 113 चला गया, 68th में ये 90 और 69th में ये 90। हम लोग सब अनरिजर्व के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो 113 इसमें पेपर लीक हो गया था आपका आरा पे, और चीफ मिनिस्टर के हस्तक्षेप के बाद ये फाइनली जो पेपर है वो कैंसिल किया गया था। तो 108 यहाँ पे इंक्रीज हुआ था आपका 97 से 108 66 में, और इसी को जो कमीशन है वो अपना बेस मान रहा है, आधार मान रहा है, रेफरेंस इसी को दे रहा है कि वह चूंकि उस समय ऐसा हुआ था तो इस समय भी होगा। लेकिन उस समय जो हुआ था वो एक सेंटर पे हुआ था, करीब करीब 500 लोग के करीब थे वो, उसमें से भी कई लोग जो है एग्जाम दोबारा देने नहीं गए थे, और जहाँ तक सुनने में आता है कि इस सेंटर से दोबारा किसी का नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 18,000 कैंडिडेट का वो सेंटर है, बापू एग्जामिनेशन सेंटर। 12,000 जो है वो उस समय एग्ज़ाम दिए, 12,000 के बाद 8,000 प्लस लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, और करीब करीब 5,000 लोग जो है वो एग्जामिनेशन में अपीयर हुए 4 जनवरी 2025 को। तो ये कट ऑफ का पूरा ट्रेंड है, 87, 95, 96, 94, 97। यहाँ पर अगर देखेंगे ऑप्शन ई का जब इंसर्शन हुआ था नेगेटिव यहाँ पे नहीं था, उसके बाद भी कट ऑफ जो है वो 97 हार्डली क्रॉस किया था। 66 में पेपर लीक हुआ, 108 पहुंच गया, 67 में 113, देन नेगेटिव मार्किंग इंसर्ट किया गया 68, 69 में, और इस समय जो कट ऑफ है वो आपका 90 हार्डली जा रहा था। क्वेश्चन जो है इस समय जैसे अभी आया है आपका 70th बीपीएससी में, सिमिलरली आता था 68 के पहले। 68 के पहले ल्यूसेंट, स्पीडी, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पेपर आपका रहता था पहले। तो ये जो चीज़ है आप अभी भी इसको सिमिलरिटी मान सकते हैं, जो 70वीं बीपीएससी हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था वन लाइनर के फॉर्म में, और सिमिलरली क्वेश्चंस पहले भी आते थे इसी तरह के। तो कुछ ज़्यादा अंतर कट ऑफ पे पढ़ना नहीं चाहिए, और चूंकि अगर कायदे से देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कट ऑफ जो है वो हार्डली जो है वो 90 क्रॉस करना चाहिए, 90 मैक्सिमम होना चाहिए। और अगर आप इरेगुलरिटीज़ को अगर कंसीडर करेंगे जैसा कि चल रहा है अभी, तो ये कट ऑफ 110 भी पार हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कट ऑफ के बारे में। फिर नहीं तो कितना भी पेपर आपका आए आसान, वो एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने के बाद पता चलता है कि कितना मार्क्स आ रहा है। तो एग्जामिनेशन प्रेशर अलग होता है। 90 हार्डली कट ऑफ जो है वो क्रॉस करना चाहिए दोनों पेपर को अगर देखें तो। और इरेगुलरिटीज़ को अगर कंसीडर करेंगे फिर तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है कि 113 भी ये क्रॉस कर जाए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये 113 प्लस भी आपका चला जाएगा। तो 90 मान के चलिए अभी फ़िलहाल कट ऑफ को, और ज़्यादा तूल देने का इसको ज़रूरत नहीं है। 90 मोर देन इनफ होगा अगर ढंग से पेपर चेक हो गया तो। ऊपर से स्केलिंग का सुन रहे हैं तो स्केलिंग कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा पूरे के पूरे रिजल्ट को। तो मामला तो कोर्ट में चला ही गया ऑलरेडी, अब देखना होगा ये होगा कि उस समय डिसीजन क्या होता है कोर्ट्स का, और फाइनली जो है वो कंक्लूजन जो है वो वहीं से ड्रॉ किया जाएगा कोर्ट के निर्णय के आधार पे। तो 90 हम मान के चल सकते हैं कि कट ऑफ रह सकता है इस बार का। और अगर फिर बार बार बोल रहे हैं कि अगर उन सारे इरेगुलरिटीज जो भी हुआ है उसको अगर कंसीडर करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये 113 भी यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा आपको। दूसरा चीज़ है कि जैसे पटना को पाटना लिख दिया गया है, तो ये सब पाटना, अब आप बोलेंगे कि ये कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने ट्रांसलेशन का जो एरर हुआ उसके बेसिस पे पूरा पेपर कैंसिल कर दिया। तो ये भी यहाँ पे पाटना जो यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट है वो पूछा गया था यहाँ पे 1863। तो कितना लोग जो है वो पटना को पाटना नहीं समझ करके, और चूंकि नेगेटिव है इसको नहीं मारा होगा। तो ये सब चीज़ भी है। ऊपर से कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पूछा गया है, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। एक तो ये हो गया, ऊपर से 2023 में जनगणना करवा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले की पूरी गलती है, और कितना वो सिंसियर होकर के पेपर सेट किया गया है। जैसे क्या हुआ था कि 13 को अगर पेपर हुआ था तो उसके बाद आयोग जो है वो अपना कॉग्निजेंस लेता और उस पर अपना स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए और क्वेश्चन पेपर दोबारा इस तरह का सेट करता कि ताकि किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी अगले बार यानी 4 जनवरी के पेपर में ना हो। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी लगातार वो आपका चल रहा है। दूसरा जी क्यूआर कोड को लेकर के भी था। क्यूआर कोड जो 13 तारीख का पेपर में जो क्यूआर कोड वाला मामला है कि आंसर के बगल में लगा हुआ है, तो वो मोर देन 30 क्वेश्चंस के ऐसा था जहाँ पे सही आंसर के सामने लगा हुआ था।
तो ये सब चीज़ जो है, और इस बार क्या किया गया है कि वो जो क्यूआर कोड है वो लगा दिया गया है आपका क्वेश्चन के बगल में। तो इस बार जो है वो सतर्कता बरती गई है यहाँ पे, और लेकिन पिछला बार जो है वो हर एक सही आंसर के पास वो क्यूआर कोड का लगना ये महज इत्तेफाक ही हो सकता है बीपीएससी की नज़र में। अब देखते हैं क्या होता है। तो खैर बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, कुछ भी हो जाए कट ऑफ 90 क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीट जो है वो 2035 के अप्रॉक्स है। 10 गुना रिजल्ट देना है, 20,000 प्लस लोगों का, मान लीजिए 21,000 लोगों का रिजल्ट देना है। 90 हार्डली कट ऑफ जाना चाहिए, और अगर जाने के लिए तो भैया अब 110 भी कुछ नहीं, 113 भी कुछ नहीं है, हो सकता है कि ये भी रिकॉर्ड तोड़ दे कट ऑफ अपना 70वीं बीपीएससी में। तो ये कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो था। इस तरह का और अपडेट्स के लिए बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।